अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, जैसा कि आप जानते हैं कि हम मतालिया पाकिस्तान का बाब नंबर 6 तारीख़ पाकिस्तान पार्ट 2 पढ़ रहे हैं, जिसमें हम बोर्ड को मद्देनज़र रखते हुए मुख्तसर सवालात, तफसीली सवालात और मारूज़ी नकात को ज़ेर बहस लाएंगे। आज का हमारा टॉपिक है 1973 के आइन के अहम पहलू। ये सवाल इम्तहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहम है। ये सवाल इम्तहानी नुक्ता नज़र से बहुत अहम लॉन्ग क्वेश्चन है, तफसीली सवाल है, जिसका पहला पॉइंट इफ्तिताहिया है। 1956, 62 और 1973 के आइन में भी करारदाद मकासिद को इफ्तिताहिया के तौर पर शामिल किया गया, जिसके मुताबिक हाकमियत अल्लाह ताला की होगी और अवाम के नुमाइंदे अपने इख्तियारात का इस्तेमाल मुक़द्दस इमानत के तौर पर करेंगे। कुरान सुन्नत की रोशनी के अंदर, कुरान सुन्नत की हदूद के अंदर रहते हुए करेंगे। 1985 में एक तरमीम के ज़रिए इसे 1973 के आइन का बाकायदा हिस्सा बना दिया गया। दूसरा पॉइंट तहरीरी आइन है। इसमें 280 दिफात, ये MCQs भी हो सकते हैं आपके, 12 हिस्सों और 6 गोशवारों पर यह मुश्तमिल है। 280 दिफात, 12 हिस्सों, 6 गोशवारों पर मुश्तमिल होता है। वफाकी आइन, अब वफाक क्या है ये भी आपको पता होना चाहिए। वफाक आइन के तहत वफाक पाकिस्तान, 4 सूबों, वफाकी दारुल हुकूमत और इससे मुल्हका इलाके, वफाक के ज़ेर इंतज़ाम कबायली इलाका जात और सूबों से मुल्हका कबायली इलाकों पर मुश्तमिल है। नेक्स्ट पॉइंट है नीम इस्तवार आइन। 1973 का आइन नीम इस्तवार नोयत का है। इसमें तरमीम का तरीक़ा कार ना ज़्यादा मुश्किल है ना आसान। कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम की मिजाज है। अब ये देखें कि नीम इस्तवार आइन का मतलब क्या है, कि जिसमें तरमीम यानी तब्दीली का तरीक़ा कार ना ज़्यादा मुश्किल है और ना ही आसान है, और कौमी असम्बली और सेनेट की 2/3 अक्सरियत आइन में तरमीम कर सकती है। इसके बाद अगला पॉइंट कौमी ज़ुबान। 1973 के आइन की रूह से उर्दू पाकिस्तान की कौमी ज़ुबान होगी और 15 साल के अरसे में उर्दू को सरकारी ज़ुबान की हैसियत से राइज करने के इंतज़ामात किए जाएंगे। इस दौरान अंग्रेज़ी ज़ुबान बतौर सरकारी ज़ुबान इस्तेमाल होगी, मगर आज तक ऐसा ना हो सका। अगला आपका टॉपिक है इस्लामी आइन। पाकिस्तान के आइन में ममलिकत का सरकारी मज़हब इस्लाम होगा। सदर और वज़ीर आज़म के लिए मुसलमान होना ज़रूरी है, और ये बड़ा अहम सवाल है आपका। पाकिस्तान का मुकम्मल नाम क्या है? पाकिस्तान का मुकम्मल नाम इस्लामी जमहूरिया पाकिस्तान है। इस आइन का मकसद शहरियों में इस्लामी तर्ज ज़िंदगी को तरक्की देना, सूद के खात्मे के लिए इक़दाम करना है। रियासत ज़कात और औकाफ को मुनज़्ज़म करने के लिए कोशिश करेगी। आज़ाद और खुद मुख्तार अदलिया, 7वां पॉइंट आपका ये है। तो अदलिया अदालतों को कहते हैं, उससे ताल्लुक़ रखने वाले जज, वकील, जहाँ से इंसाफ मिलता है। जजों को माकूल मुआवजा और मुलाजमत का तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, और अदलिया को इंतज़ामिया से अलग कर दिया गया। जज अपने फ़राइज़ किसी खौफ या दबाव से आज़ाद होकर अंजाम देते हैं। पार्लिमानी आइन। 1973 के आइन के तहत कौमी असम्बली की मियाद यानी मुद्दत 5 साल मुकर्रर की गई। मुल्क में पार्लिमानी निज़ाम राइज किया गया। मुल्क का सरबरा, ये भी बड़ा अहम शॉर्ट क्वेश्चन है आपका। मुल्क का सरबरा सदर और हुकूमत का सरबरा वज़ीर आज़म होता है। मुल्क का सरबरा सदर और हुकूमत का सरबरा वज़ीर आज़म होता है। सदर को कौमी असम्बली, सेनेट और 4 सूबाई असम्बलियाँ मुंतखब करती हैं, जबकि वज़ीर आज़म का इंतखाब कौमी असम्बली की अक्सरियत से
عمل میں آتا ہے. دیکھیں یہاں پر ایک شارٹ کویسچن ہے. ملک کا سربراہ صدر اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہے. آپ سے ایم سی کیوز بھی پوچھا جا سکتا ہے کہ ملک کا سربراہ کون ہوتا ہے؟ تو صدر اس کا صحیح جواب ہے. اور حکومت کا سربراہ وزیر اعظم ہوتا ہے. قومی اسمبلی کی میعاد کتنے سال مقرر کی گئی؟ تو ایم سی کیوز ہے 5 سال مقرر کی گئی. اگلا پوائنٹ ہے آئین کی بالادستی. اگر کوئی شخص موجودہ آئین کو غیر آئینی طریقے سے توڑے گا یا توڑنے کی کوشش کرے گا تو اس پر سنگین غداری کے الزام میں مقدمہ چلایا جائے گا. پوائنٹ نمبر 10 آئینی ادارے. 1973 کے آئین میں مرکزی اور صوبائی مفادات کے تحت آئین نے کئی ایک ادارے بھی تشکیل دیے. ٹھیک ہے، جس میں ہے مشترکہ مفادات کی کونسل، قومی اقتصادی کونسل، قومی مالیاتی کمیشن اور الیکشن کمیشن اور وفاقی محتسب وغیرہ. نیکسٹ پوائنٹ ہے آپ کا 2 ایوانی مقننہ. یہ آپ کو پتا ہونا چاہیے 2 ایوانی مقننہ کیا ہے. یہ شارٹ کویسچن بھی ہے. 2 ایوانی مقننہ 1973 کے آئین کے تحت 1973 کے آئین کے مطابق پارلیمنٹ 2 ایوانوں پر مشتمل ہوگی. ایوان بالا سینٹ اور ایوان زیری قومی اسمبلی. سینٹ میں صوبوں کو مساوی نمائندگی دی جائے گی اور وہ مستقل ایوان ہے جس کی میعاد یعنی مدت 6 سال ہے. سینٹ کے ارکان کی تعداد 104 ہے اور قومی اسمبلی 342 ارکان پر مشتمل ہے. پارلیمنٹ کے کل ممبران کی تعداد 446 ہے. بنیادی حقوق. آئین میں شہریوں کو تمام بنیادی حقوق حاصل ہیں. پارلیمنٹ اور صوبائی اسمبلیوں کو بنیادی حقوق کے منافی کوئی قانون بنانے کی اجازت نہ ہوگی. بہت اہم سوال ہے امتحانی نقطہ نظر سے. آج کا ہمارا لیکچر اختتام پذیر ہوتا ہے جس میں ہم نے لانگ کویسچن 1973 کے آئین کے نمایاں پہلو پڑھے. یہ سوال امتحانی نقطہ نظر سے بہت زیادہ اہم ہے. اللہ حافظ.